सिंधी समाज के इष्टदेव भगवान झूलेलाल की जयंती चेटीचंड के पावन अवसर पर शुक्रवार को अजमेर शहर में भव्य एवं आकर्षक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने दहली गेट स्थित पूज्य लाल साहिब मंदिर से शोभा यात्रा का विधिवत शुभारंभ कर समाज की धार्मिक आस्था के इस विराट समागम में सहभागिता निभाई। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि चेटीचंड महोत्सव हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, जो समाज में एकता, भाईचारे और सद्भावना को सुदृढ़ करता है। उन्होंने आयोजनकर्ताओं की सराहना करते हुए भी कहा कि आयोजन में आयोजित यह महोत्सव सिंधी समाज की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक एकजुटता और जीवंत परंपराओं का प्रतीक है, जो सभी वर्गों के बीच आपसी सौहार्द को बढ़ावा देता है। उनका कहना है चेटीचंड का पर्व भगवान झूलेलाल के प्राकट्य दिवस के रूप में श्रद्धा, आस्था एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है, जो सेवा, समर्पण, भाईचारे का भी संदेश देता है। शोभा यात्रा में 45 से अधिक सुसज्जित एवं आकर्षक झांकियां शामिल रही। इनमें भगवान झूलेलाल की महिमा, उनके जीवन दर्शन तथा सामाजिक जनजागरण से जुड़े संदेशों का सुंदर चित्रण किया गया। श्रद्धालु आयो लाल झूलेलाल के जय घोष एवं भजनों के साथ उत्साह पूर्वक शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। इससे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय एवं उल्लासपूर्ण लगा। शोभा यात्रा में सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन के लिए देवनानी द्वारा पूर्व में पुलिस एवं प्रशासन को सफाई, यातायात तथा शांति व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे, जिनके अनुरूप सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित रहीं। प्रशासन द्वारा सुरक्षा एवं यातायात के विशेष प्रबंध किए गए थे, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। शोभा यात्रा का मार्ग शहर के प्रमुख क्षेत्रों से होकर गुजरा, जिसमें चटाई मोहल्ला, महावीर सर्किल, आगरा गेट, नया बाजार, गोल प्यो, चूड़ी बाजार, जीपीओ स्टेशन रोड, क्लॉक टावर, सिनेमा रोड, संत कंवर राम धर्मशाला आदि मार्गों से होती हुई शोभा यात्रा निकाली गई। मार्ग में आने के स्थानों पर श्रद्धालुओं एवं नागरिकों द्वारा शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा करके जोरदार स्वागत किया गया। अजमेर से संवाददाता हीरालाल नील की खास रिपोर्ट। चेटीचंड के पर्व पर अजमेर के तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना और विशेष तौर से सिंधी समाज के लोगों को भगवान झूलेलाल की कृपा मेरे पूरे से अजमेर शहर पे बनी रहे। मेरा अजमेर प्रगति करे, आगे बढ़े, मान सम्मान और इस कीर्ति के साथ, और अजमेर का जो विभूति के साथ जो नाम बढ़ा है, ये नाम आगे भी चले। मैं चेटीचंड के अवसर पर तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। वो भी 40 दिन की तपस्या के बाद अवसर हुए, जब मेरे शाह ने बहुत अत्याचार के दिन इन्होंने व्रत रख करके पूजा अर्चना करके अवसर हुए। आज उनकी जयंती है, इसलिए हम सब समाज के लोगों में खुशी है, उल्लास है, और हम सब मिलकर के ये आराध्य देव का जन्मदिन मना रहे हैं। और अजमेर में एक झूलेलाल धाम से एक विशाल शोभा यात्रा प्रारंभ हो रही है, जिसमें हजारों की जनता, युवा, महिलाएं, बच्चे नाचते कूदते हुए चल रहे हैं। मैं समझता हूँ ये ऐसा आदर्श सारे देश भर में ऐसा महान जुलूस अजमेर में निकलता है। मैं अपने अजमेर वासियों को, प्रदेश वासियों को और पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। झूलेलाल मंदिर ऐतिहासिक है, यहाँ का झूलेलाल मंदिर बहुत ऐतिहासिक है, और कुछ दिनों बाद जो हमने भाई सागर का नाम पलट करके वरुण देवता रखा है, उसे वरुण देवता की 15 फीट ऊंची 2.5 टन की विशाल एक मूर्ति वहाँ पे लगने जा रही है। मैं समझता हूँ एक बड़ा आध्यात्म तीर्थ स्थल सिंधी समाज का बनने जा रहा है। वो केवल सिंधियों का आराध्य देव नहीं है, सारे समाज के आराध्य देव हैं। मैं इस अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। झूलेलाल जी सबके जीवन में खुशियाँ लाए, बरकत भरे, सुख समृद्धि लाए, और हम सब मिलकर के अजमेर का भी विकास करें, प्रदेश का भी विकास करें और देश का विकास करें। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने जब वरुण देवता की जयकार के नारे लगाए, मैं समझता हूँ उसके बाद लगता है कि सारा देश एक तरह से झूलेलाल में बनता जा रहा है। हम सब मिलकर के खुशियाँ मना रहे हैं। लाल धाम द्वारा पिछले कई वर्षों से ये जुलूस निकलता है। इस जुलूस के अंदर 50 से ज़्यादा झांकियाँ निकल रही हैं, और इस जुलूस का जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो आकर्षण है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी अलग अलग तरीके से तैयार होकर आती है।
एक संदेश देती है। सिर्फ झूलेलाल की इसमें झूलेलाल की मूर्तियां नहीं लगती हैं, इसमें समाज के अंदर जो बदलाव आने चाहिए उन बदलाव के लिए भी अजमेर के विभिन्न संगठन, विभिन्न संस्थाएं मिलकर इस जुलूस के अंदर अपनी प्रदर्शन करती हैं। वो चाहे वो पुलिस विभाग के ऊपर कोई प्रदर्शन करने का हो, चाहे सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रतियोगिता के ऊपर, उन सब चीजों के ऊपर होता हो, इन सब चीजों के ऊपर संदेश दिया जाता है। चेटी चंड का ये जुलूस आजादी के बाद से ही, जब से हम लोग हिंद प्रांत से अपने ही हिंद के अंदर आए, तब से लेकर ये चेटी चंड का जुलूस निकल रहा है। पहले ये जुलूस कंवराम धर्मशाला से निकला करता था। कालखंड परिस्थितियां ये झूलेलाल धाम से प्रारंभ हुआ और कंवराम कॉलोनी के ऊपर ये जुलूस जुड़ने लगा और उसके बाद पूरे शहर में निकलने लगा। समय ऐसा आया कि झूलेलाल धाम से आया, आगरा गेट के ऊपर ये झांकियां जुड़ती हैं और आगरा गेट से झांकियां करके पूरे शहर में घूमती है। ये जुलूस यहाँ से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते आशागंज आएगा, फिर डिग्गी बाजार आएगा, डिग्गी बाजार से वापस मदा गेट आएगा, मदा गेट आके दिल्ली गेट दरगाह से होकर ये वापस महावीर सर्किट के ऊपर समाप्त होगा।